सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज अब तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जाम है बायो का एग्जाम्स 24 मार्च को है एंड ये तुम्हारे जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए आखिरी एग्जाम होने वाला है, राइट। इसके बाद कुछ दिन का सुकून मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पर कुछ दिन तुम लोग रेस्ट कर सकते हो। एंटायरली 1 मंथ से तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स रियली वेरी हेक्टिक। तुम लोग इन्जॉय कर सकते हो कुछ दिन के लिए, बट अभी तुम्हें क्या करना है, बायो पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा लास्ट एग्जाम है तो तुम लोग बिगाड़ दोगे। स्पेशली जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्टूडेंट्स का ना, जिन लोगों ने यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पर ईवीएस है उन लोगों का एग्जाम 27 को है, बट जो साइंस स्टूडेंट्स है तुम्हारा एग्जाम यहाँ पर 24 आखिरी एग्जाम होने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर इसको बिगाड़ना नहीं है। अगर तुम्हारा फिजिक्स उतना अच्छा नहीं गया है, अगर केमिस्ट्री भी उतना अच्छा नहीं गया है, एवरेज गया है या फिर अच्छा नहीं गया है, तो तुम्हें बायो पे फोकस करना है, बिकॉज बायो से तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स कवर हो सकता है। तुम सभी को पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा बायो का मार्क्स है, केमिस्ट्री का मार्क्स और फिजिक्स का मार्क्स है, तीनों को यहाँ पर एवरेजिंग कर साइंस का मार्क्स यहाँ पर बनता है। तो तुम्हें क्या करना है, बायो पे फोकस करना है। सी बायो इज अ रियली वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो तुम्हें यहाँ पर बायो पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो तो तुम बायो में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो गाइस, तुम लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बायो में, कौन सा चैप्टर हमें पहले कर लेना चाहिए, इतना सारा चैप्टर्स है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बायो में देखो ऐसे कोई स्पेसिफिकली चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर स्पेशली एक चैप्टर का वेटेज हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज रैंडम क्वेश्चन रहता है बायो में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारा एक चैप्टर, बट येस सिस्टम वाला जो चैप्टर है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तुम्हारा ये सारा जो चैप्टर्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा चैप्टर्स जो सिस्टम वाला चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बाकी तुम्हारा ट्रांसपीरेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना है। बट ऐसे अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। अब देखो तुम्हें पढ़ना कैसे है बायो में। यहाँ पर अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत लेंदी आंसर्स लिखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। अगर तुमने PYQs गो थ्रू किया है, ऑफिशियल 2025 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर गो थ्रू किया है, तो तुम सभी को पता होना चाहिए। तुमने यहाँ पे प्री बोर्ड्स भी दिया, तो तुम सभी को पता है कि यहाँ पर जो है MCQs आता है, शॉर्ट करके क्वेश्चंस आता है, लाइक नेम द फॉलोइंग आ जाएगा, तो 1 वर्ड का आंसर रहेगा। अगर डेफिनेशंस आ जाता है तो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखना है। सब कुछ छोटा कर तुम्हें यहाँ पर जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, जितना भी टेक्निकल टर्म्स है, ये सब याद रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आता है। कुछ डायग्राम्स यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ, तो तुम्हें यहाँ पर लेबलिंग भी देखना है कुछ डायग्राम्स के लिए। देखो सारा कुछ ड्रॉ करने नहीं आता, कुछ जैसे कि अगर हम लोग डिस्कस करें तो तुम्हारा ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम आता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर जो तुम्हारा स्टोमाटा है, गार्ड सेल्स, इसका यहाँ पर ड्राइंग करना पड़ता है डायग्राम लेबलिंग के साथ। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जैसे तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज हो गया, तो ऐसा यहाँ पर एक तुम्हें दिया रहता है। एक यहाँ पर तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में से एक डायग्राम आएगा, उसके बेसिस पे उसका जो प्रीसीडिंग स्टेज है, उसके बाद वाला या उसके पहले वाला तुम्हें यहाँ पर स्टेज को ड्रॉ करने आता है विथ लेबलिंग। तो तुम्हें यहाँ पर ये सब देख लेना है। साथ में क्रोमोसोम का डायग्राम आता है, जिसमें कि तुम्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स, बाकी सेंट्रोमियर सब कुछ मार्क करना पड़ता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ऐसे यहाँ पर कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया रहता है, लेबलिंग तुम्हें यहाँ पर करना पड़ता है। तो जितना भी डायग्राम्स है तुम्हारे बुक में, स्पेशली लेबलिंग देख लेना, और कुछ मैंने जो बताया वो सब तुम लोग एक बार देख लेना। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ICSE बायो 2025 के लिए ई-बुक लॉन्च किया है। नाउ गाइज मैं तुम्हें ये बता दूं कि ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 2025 के लिए होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, फंक्शंस, एग्जैक्ट लोकेशन टाइप क्वेश्चंस, रीअरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन, गिव रीजन, सारा कुछ इस ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। और जितना भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम्स एंड लेबलिंग्स दिया हुआ है। तो तुम अगर यहाँ पर गाइज इवन अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, जस्ट ये ई बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, सारा कुछ अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो तुम बोर्ड एग्जाम्स बायो में ICSE 2025 में 95+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। एंड गाइज लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम भी हमने ई बुक लॉन्च किया था, और एकदम सेम टू सेम यही सारा क्वेश्चंस आया था। और तुम्हारे सीनियर्स का 2024 बैच स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम गया था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। सो डू चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, द प्राइस इज 143 फॉर बायो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE बायोलॉजी एग्जाम्स। और गाइज लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम लिमिटेड टाइम के अंदर अगर तुम लोग चाहते हो कि पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से तुम लोग कवर कर लो बायो का, और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लो लिमिटेड टाइम के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स।
तो ये सब यहाँ पर जनरली क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पर पैटर्न आई होप कि तुम्हें पता है, सेक्शन ए सेक्शन बी में पेपर डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन ए के अंदर तुम्हें 15 MCQs मिलेगा, 15 मार्क्स का MCQs होगा। बाकी तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, देन यहाँ पर तुम्हारा मैच द फॉलोइंग आता है, देन तुम्हारा अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस ऐसा क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट तुम्हारा यहाँ पर नेम द फॉलोइंग भी आता है। एंड तुम्हारा जो सेक्शन बी है उसके अंदर भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट आ सकता है, फंक्शंस आ सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन आ सकता है। देन तुम्हारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अगेन आ सकता है। फिर तुम्हारा यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आता है, साथ ही में तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये सारा चीज़ आता है। तो तुम्हें डेफिनेशंस, फंक्शंस, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, बायोलॉजिकल टर्म्स, डेफिनेशंस, इस तरीके से सब कुछ शॉर्ट करके पढ़ना है। जो भी चैप्टर तुम लोग कवर कर रहे हो बायो का, सब कुछ को एकदम शॉर्ट बना के टू द पॉइंट यहाँ पर याद करना है। देखो एग्जाम में हमें यहाँ पर पेपर भी बहुत लेंदी होता है, काफ़ी लोगों का बायो में टाइम चला जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का क्यों चला जाता है, बिकॉज तुम यहाँ पर बहुत लेंदी पढ़ के जाते हो और हिस्ट्री की तरह आंसर्स लिखते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट यहाँ पर तुम्हें बायो में क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर तुम यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स नहीं कटेगा, तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा इनफैक्ट। तो तुम्हें ये सारा चीज़ को फॉलो करना है फॉर योर बायो एग्जाम्स। हमें यहाँ पर कोई भी चैप्टर ऐसे चूज करके नहीं पढ़ना है। तुम्हें यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा चैप्टर्स अच्छे से देखना है। ये सब कुछ ज़्यादा वेटेज का चैप्टर्स है तो थोड़ा देख लेना। बाकी तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसपीरेशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी गो थ्रू करना है। एक क्वेश्चन कन्फर्म है तुम्हारा यहाँ पर ज़्यादातर टाइम्स आता है। यहाँ पर तुम्हारा जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसमें से तुम्हें क्या करना है, वो जो तुम्हारा स्टेजेस है लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों स्टेजेस बहुत अच्छे से देख लेना। उसमें से कोई ऐसा रैंडम एक क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ था जो कि तुम्हें फॉलो करना है। बिसाइड्स दिस यहाँ पर डेफिनेटली गाइस तुम लोग ई बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। जिन लोगों ने बायो का ई बुक लिया है डेफिनेटली तुम सभी को पता है वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से सब कुछ दिया हुआ है विद प्रॉपर सोल्यूशन। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर जो है बायो का ई बुक लॉन्च किया था और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे 95+ कॉमन क्वेश्चन तुम्हें मिला था। तो अगर तुम लोग समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग सब कुछ वहाँ से अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पे पूरा बुक कवर हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वहाँ से सब कुछ पढ़ लेना अगर तुमने लिया है। इफ यू हैव नॉट अवेयर्ड तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बायो एग्जाम। इसके साथ साथ गाइज नेक्स्ट चीज़ है PYQs करना। तुम लोग PYQs पे भी फोकस कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तुम सभी को पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चंस होता है बायो में जो रिपीट होता है, तो तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। साथ में ही तुम्हें क्या करना है, बुक से भी अगर तुम लोग कर रहे हो तो लेबलिंग्स बहुत अच्छे से देखना, सारा कुछ का लेबलिंग्स जो भी तुमने लेबल किया है पार्ट्स उसका फंक्शंस अच्छे से देख लेना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर डिस्कस करूँ, बायो का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो तुम लोग डेफिनेटली कॉमेंट्स करके मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। साथ में ही अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे चैप्टर वाइज डिस्कस करूँ बायो से, तो तुम लोग कॉमेंट्स में मेरे को बताना। देखो बायो यहाँ पर बहुत ही ईजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑल द टेक्निकल टर्म्स, डेफिनेशंस एंड ऑल, जो भी चीज़ है, लोकेशंस एंड ऑल, शॉर्ट करके तुम्हें पढ़ना है। और लेकिन सब कुछ यहाँ पर याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करना है। जो तुम्हारा टेक्निकल टर्म्स है, वो बायोलॉजिकल टर्म्स है, वो सारा टर्म्स का अगर स्पेलिंग तुम मिस्टेक कर रहे हो तो फिर तुम्हारा मार्क्स कटेगा। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना। अच्छी तरीके से बायो का प्रिपरेशन करो। लास्ट एग्जाम है, देन यू कैन चिल फॉर सम डेज। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर लो ताकि तुम्हारा बायो में ओवरऑल यहाँ पर मार्क्स अच्छा आए, ताकि तुम्हारा साइंस का मार्क्स जो है वो यहाँ पर कम ना हो। तो अच्छी तरीके से बायो का प्रिपरेशन कर लो। दिस इज योर लास्ट एग्जाम गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स। थैंक यू।